गुरु के चरणों का तो ध्यान कर आकाश में, वो सब चमक रहे सामने। तेरी आंख खुलेगी तो तू देखेगा सामने। कहते ध्यान कर प्रभु का, जब ध्यान करेगा तो खुल जाएगा और तभी दरवाजा खुलेगा। बोलो। गुरु बिन तेरा कौन सहाई, नाम बिना को पार। कहते भाई गुरु के बगैर तुम्हारा सहयोगी और ले जाने वाला और कोई नहीं है। राजा भी नहीं, कोई सिपाही भी नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं, कोई सेठ साहूकार भी नहीं, कोई बच्चे भी नहीं है, कोई पति और पत्नी नहीं है गुरु के बिना। और नाम जो पकड़ लोगे, जो गुरु बताएंगे, वो जब पकड़ लोगे उसमें छूटेगा नहीं, वो पार उतले जाएगा। इस पार भवसागर से पार उतार देगा। तो खुले हुए मैदान है, तो पता चलता है कि भवसागर क्या है, मालूम होता है। अरे भाई जब आए हो यहाँ मृतलोक में तो ये देख रहे हो, ऐसे जब सब लोक में जाओगे तो सब दिखाई देगा। बैकुंठ में जाओगे तो सब दिखाई देगा। वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवात्मा रहती है, कैसी रचना। तो वहाँ से यहाँ से बहुत सुंदर रचना, यहाँ तो कुछ नहीं है। बहुत सुंदर रचना, बहुत आनंद की रचना, लेकिन वो भी टिकने का स्थान नहीं है। न स्वर्ग है न बैकुंठ है। और ऊपर जाओगे तो वहाँ उससे भी ज्यादा सुंदर, लेकिन वो भी टिकाव का स्थान नहीं है, उससे भी आगे जाना है। वो तो जहाँ यहाँ कोई ये रचना नहीं, ये आत्मा शुद्ध विशुद्ध निर्मल जहाँ पर है वो है पार जाने का, वो देश है आपका। तो कहते हैं गुरु का तू ध्यान कर, चल का चरण का मुँह का, कहाँ बाहर नहीं अंतर में, सामने आकाश में जड़े हुए वो चरण कमल है, वो सामने दिखाई देगी। जब आँख खुलेगी, अंदर की तीसरी आँख खुलेगी तो दिखाई देता है। तो बाहर की आंखें आपकी बंद हो, खुल जाए तो सामने दिखाई देगा कि कुछ भी होगा। ऐसे उधर दिखाई देता है। बोलो। आज काज कर गुरु संग भाज, सुना पड़ा तेरा तख्त। आज का मतलब है इसी जीवन में जो मनुष्य शरीर मिला है, जितनी आयु आपको उम्र मिली है, उसी में तू आज काम कर ले। आज ये कहते हैं। आज का मतलब आज के दिन से नहीं है, इस पूरी उम्र से, कि चल तू अपना काम कर ले अपना, और चल वहाँ आराम से रहो, वहाँ कोई चिंता नहीं, सुख से आनंद से रहो, कोई वहाँ किसी तरह का डर भय नहीं है। बोलो। शब्द पिछान सूरत निज साज, छोड़ जाट और कुल की। कहते हैं कि ये जो तुम फंसे हुए हो लोक लाज, कुल मर्यादा में, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम ये हम वो हैं, ये कहते हैं लोक लाज, ये शर्म और शंका, ये सब छोड़ दो। इसमें तुम फंस गए आकर के। वास्तव में तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शरीर तो एक ही तरह से छूटता है सबका। राजा का भी उसी तरह से जाएगा, और ब्राह्मण का भी जाएगा, और तुम्हारा काश्तकार का, मजदूर का भी जाएगा, सेठ साहूकारों को वैसे जाएगा। अरे भाई तुम चलो अपने तक तो ताज पर, वहां बैठो चल के, तो उससे आराम से रहो। ये आपको मिला है, आज कर, आज काम कर ले, आज इसको खराब मत कर। मनुष्य जीवन ये अनमोल और श्वासों की पूंजी मिली है, इसी पूंजी में जो नाक से मुंह से निकलती है, इसी में अपना काम करो। फिर आशा मत बांधो आगे की, आज करो। बोलो। मन और सूरत गुरु संग माज, नहीं फिर खुली है तेरा पार। कहते हैं कि मन को और सूरत को दोनों को कहते हैं चरण कमल में जोड़ करके, और कहते हैं सफाई कर ले। मांजना कहते हैं साफ करना। जैसे बर्तन आप साफ करते हो, उसकी सफाई मांजते हो, ऐसे कहते हैं मांज ले, इसकी सफाई कर ले चरणों में, सामने खड़ा होकर के, और साफ कर ले तो बिल्कुल ये सब साफ हो जाएगा। पूरा का पूरा ये दमकेगा एकदम प्रकाश से, रोशनी से, लाइट से। ये सूरज की रोशनी जब ये खुल जाएगा तो ये कुछ नहीं है। इस जीवात्मा में बहुत रोशनी है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ तो दबी हुई रोशनी, प्रकाश उसका दबा हुआ है, लाइट दबी हुई है उस पर्दे में, और निकल के आ जा बाहर तो देखो इसमें कितनी रोशनी है। बोलो। कूड़ फटक ले गुरु का छाज,
भोग विलास छोड़ यह खाए। कहते हैं कि भाई भोग विलास तो खुजली है। अरे खुजली हो जाती है। एक अंधा था, उसने कहा कि हम महल में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देख तुम अंधे हो, तुम्हारे साथ महल तो बहुत बड़ा है, तुम्हारे साथ कौन जाएगा, तुम दीवार को पकड़े जाओ। ऐसे पकड़े जा रहे दीवार को, तो सामने पे जब आ जाएगा दरवाजा तो अंदर चले जाना। तो चलता गया, चलता दीवार को पकड़े रहा। जब सामने गेट आया फाटक, तो उसको खुजली आ गई। ऐसे करके तो 2-4 कदम आगे बढ़ गया, दरवाजा टूट गया। अब कहा चले तुम पकड़े जाओ और फिर तुमको फाटक मिल जाएगा, छोड़ना नहीं। तो फिर जोड़े रहा, पकड़े रहा, उसी बाउंड्री वाल को पकड़े पकड़े चला जा रहा। जब गेट आया तो फिर उसको खुजली लग गई, खुजाने लगा। तब तक और बढ़ गया आगे, दरवाजा टूट गया। उसने कहा कि सब झूठे हैं, दरवाजा है ही नहीं, हमने पूरी दीवार पकड़ी है, सब झूठे। जो भी कहता है सब झूठा है। हम बराबर दीवार पकड़ के गए, अब उसको तो इतना ज्ञान नहीं, खुजली आ गई तो खुजाने लगा और आगे बढ़ गया, दरवाजा गया छूट। इसी तरह से आप ये कहोगे रास्ता नहीं है, अरे वह रास्ता कैसे नहीं, रास्ता तुम्हारे सबके पास है। जितने मनुष्य है, न नारी बच्चे बच्चे, सबके पास रास्ता है। अब भेदी बनना चाहिए बताने वाला। तो कहते हैं भाई कूड़ कटर जितना भी है, कूड़ा कचरा पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय का, सब कुछ जल्दी से कर, इसकी सफाई कर ले, साफ कर ले। अब आप सामान जो है, एक सूप होता, हम गए कर्नाटक में, वहाँ भी देखा ऐसे साफ करती है देवियाँ, कूड़े कचरे को निकाल के बाहर कर देती है, अनाज निकल आता है साफ। सब जगह है सूप, सब जगह रहता है ऐसे छांटने वाला, कूड़ा कचरा निकालने वाला, गंदगी को सब बाहर कर देता। तो कहते हैं कि ये गंदगी को तो जल्दी कर देर मत कर, ये खुजली है, ये भोग विलास खुजली है, उसको कुछ मिलेगा नहीं। बोलो। सतगुरु स्वामी कही बनाई, जो नहीं मानो भुक तो भाई। कहते हैं अगर भाई तुम अगर मतलब ये है कि हम सबके लिए यानी आपके हित की बात करते हो सच्ची, तुम नहीं मानते हो तो जाओ, मतलब ये तुम भोगो जा करके, फिर तुम्हारा कौन साथी सहायक होगा, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अगर कहना मान लो आज यानी इस मनुष्य शरीर में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं कहना मानोगे तो जल में मरो जा करके 84 और नरकों में जा करके भोगो, क्योंकि वो तो भोग योनि है, वहां कर्म तो कुछ बनेगा नहीं, वो भोग योनि है, ये कर्म नहीं है। तो आप कर्म कर लो, तो जीवात्मा को निकालो या कर्म करके। तो बताया जाता है ध्यान भजन सुमरन, सुमरन ध्यान भजन बताया जाता है कि इसको कर लो, इससे निकल चलोगे, जल्दी करो, देर मत करो। इसलिए आप पूरा सत्संग आज 4 तारीख का पूरा, ये 4 तारीख हो गई। 5 दिन का कार्यक्रम है, वैसे 7 दिन का भी होता है, 9 दिन का भी होता है। वो जो 2 कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा के और भंडारा होता है, वो बड़े बड़े कार्यक्रम है। ये भी छोटा नहीं है होली का, अभी तो आप कल देखेंगे, परसों तो आपको पता चलेगा कि कितनी भीड़ उपस्थिति होती है। अभी देखिए ये सब इधर आ जाए तो ये सब मैदान भर गया, इतने लोग अभी आ गए। इसलिए आप लोग बड़ी शांति के साथ जो आपको समझाया जाए सोच समझ लो अच्छी तरह से। और सब हम तो बीज डाले आए, बीज हम छोड़ आए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गांव-गांव में बीज छोड़ करके आए। अब बीज के लिए उसकी थोड़ी सी सिंचाई करनी है ताकि फिर बीज में नमी रहे, तो पौधा जम जाएगा। अगर वो नमी नहीं जाएगी, वैसे ही रहेगा, कोई जाएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं उनको, तो सूख जाएगा। बीज तो डाल दिया, बीज छोड़े आए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मेहनत की है, काम की मेहनत की है सबके साथ। और हमें भी अवस्था में मेहनत कर रहे हैं, जब इतनी अवस्था हो गई उसमें भी मेहनत बराबर कर रहे हैं। आपके साथ लगे हुए कि भाई आप किसी तरह से अपना काम करें, बना लो। तो ये बड़ा शुभ समय है, सौभाग्य का है कि आप चल के, हमने तो कहा कर्नाटक से एक गांव से 2-2 आदमी भी आ जाए
तो बस समझ लीजिए काम हो गया। तो आदमी भी यहाँ चले जाए, वहां से यहाँ। आप अगर सोचते हो हमारा भाई ज्यादा समय लग जाएगा, ज्यादा पैसा लगेगा, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। वो तो जब यहाँ आओगे हो जाओगे तो सब फल तो मिल जाएगा। तुमको कमजोरी है इसलिए, इसमें नुकसान नहीं होता किसी का कहीं भी। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। अब आज तो मतलब ये थोड़ा कम समय, कल से 1.5 घंटे का समय लगेगा और 1 घंटा लगेगा नामदान में। तो कल आप उस शाम को नामदान देंगे, क्योंकि अभी तो भीड़ बहुत आएगी। तो अभी चल रहे भी लोग आ रहे अपने अपने साधनों से और गाड़ियों से, ट्रेनों से, बसों से चल रहे। तो मतलब ये है कि आज तो पहला दिन, तो आ जाएंगे तो बेचारे, तो हमने सोचा कि चलो कल ही देंगे, आज नहीं, कल देंगे इनको नामदान। आप उस रास्ते को लेकर के अब कमाई कर लो, आप थोड़ा सा सुमरन ध्यान भजन कर लो, क्योंकि अभी तक जो किया है उससे तो कुछ मिला नहीं। अब आप मनुष्य तन में, मनुष्य मंदिर में, इसमें बैठ करके सच्चा भजन करो। देखो आप, सच्ची इबादत है, सच्चा भजन है, समझे ना। मुसलमान है ना हिंदू, तो एक आदमी है, कोई ने नाम ईसाई है ना कोई सिख है, हम तो एक आदमी है। तो इसलिए हम आपको आदमी समझते हैं, इसमें जीवात्मा भगवान की अंत है, उस मालिक की, उसी का भेद मिलना चाहिए। इसलिए कभी जात पात की बात मत समझो कि भाई किस जात के, किस कौम के होंगे, कुछ नहीं। कौम होती नहीं रहती कि हर का बजे तो हर का होई, और जात पात पूछे नहीं कोई। वो जात पात उसकी नहीं है ना, वो कभी किसी से पूछता है तो रास्ता देता है। जैसा तुम सबको आए हो भजन करने के लिए, तो ये भजन सच्चा है, इसको करो, सीधा साधा। बोलो जय गुरुदेव। कल शाम को नामदान होगा, कल यानी 5 तारीख को शाम को नामदान होगा। लोग जो भी नए आए उनको बता देना, और उसके बाद जो आएंगे उसके बाद में फिर होगा। आप यहाँ से खाली नहीं जाओगे, बराबर हो जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब 20 मिनट आपको भजन पे बैठना, पहले बात समझ लो, और कुछ नहीं करना। यह तुम्हारी जीवात्मा के चारों तरफ, यहाँ अंदर मन, बुद्धि, चित्त, ये अहंकार बैठे हुए चारों। तो मन को, चित्त को, बुद्धि को काम मिलो कि ये जीवात्मा में कान है, एक कान, शरीर में 2 कान है, तो आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी दोनों बाहर के बंद हो जाएंगे। अब अंदर के कान के सुनने का रास्ता अंदर से है। तो यही मन को, चित्त को और बुद्धि को कानों के साथ रोककर ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ, जितना ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ सुनोगे उतना ही आपको सुनाई देगा। 20 मिनट कराऊंगा, कल तो हम समय बढ़ाएंगे, लेकिन आज 20 मिनट। कपड़ा सिर पर सबको डालना है। आप घर में भी बैठो तो एक कपड़ा डाल लो थोड़ा सा। इधर देखो, जब घर में बाल बच्चों में रहो तो घर में एक कपड़ा ऐसे डाल लिया, ये आंखें बंद रहेगी, एक कान बंद रहेगा, ये नहीं देख सके कि कान क्या है और आंख क्या है, ये नहीं देखे। तो एक कपड़ा डाल लेना, और जाड़ा रहे तो चद्दर ओढ़ लो, कम्बल ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, चारपाई बैठो, जमीन बैठो, तखत पे बैठ जाओ, उसको जो आपको सुविधा रहे। लेकिन यह है कि मन और चित्त और बुद्धि को यानी काम में लो कि ये मन और चित्त कहीं जाने न पाए लड़ाई झगड़े में कि इधर उधर, और ये बिल्कुल कानों का साथ देते हैं उतनी देर, 20 मिनट। तो देखो अभी सुनाई देता है। अच्छा, आप आंख और कान बंद करो और ऊपर सिर पर कपड़ा डालो, बैठ तो जाओ भजन के लिए। देखो इधर ये है आपका हृदय, और यही सामने ये जीवात्मा सूरत बैठी है। बाहरी का दरवाजा है जिसको कहते हैं खुदा का गेट,
तो यहाँ प्रार्थना कर रहे, यहाँ तो उसमें आँख है, कान भी उसमें, नाक भी है, तो प्रार्थना करते हैं दया कर दो। हम भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं क्या आपकी दया। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोहे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ये माए, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दिए बार, स्रोत बीजे अमीरत दार, तन मन ओवे आरास, मेरा जीवन तो पल हुए जाए, तुम्हें गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन तो पल हुए जाए, तुम्हें गुण गाऊं सदा, मैं नीचे अधम ना कार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट में गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, बच्चे और बच्चियों, कोई आपको तकलीफ है शारीरिक, वो देखो गन्ना रखा है, वो धूप में आप उसको लेकर के और खूब अच्छी तरह से चूसो, वो पेट भर जाए तो कुछ मत खाना। शाम को अगर भूख लगे तो आप चाय या दूध पी लो, लेकिन नहीं, ये भजन करो। इसी के लिए दूर से चल करके आए हो कि थोड़ा समय समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, और मतलब ये सुनने के लिए हम आए, तो ये काम आपका जरूरी है।
बीमार है वैसे तो सब खा सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं, लेकिन बीमारों को अनुभव करना कि हमको कितना फायदा लाभ होता है। तो 5 दिन बराबर आज से लेकर के 8 तारीख खूब आप एक आध दो उजागर भी हो जाए तो कोई अर्जा नहीं है, तो आप खूब अच्छी तरह से इसको चूसते, इसको खाइए। रस अंदर जाना चाहिए और ऐसे नहीं रस निकाल के नहीं, और मुंह से दांत से चूस करके इसको अंदर जाने दो और देखो इसका लाभ लोगों को फायदा होता है ना। तभी कल लीजिए आप, कल सुबह 7:30 बजे पहले से आओ बच्चे बच्चियों, आपने निकल के वहाँ डेरों में नियम बना लो कि जितने आदमी वहाँ रखवाली के लिए रहें, जब यहाँ आने के बाद फिर किसी को जाने मत दो। कह लगे जब सत्संग से आ जाएंगे तब कोई जा सकता है, आपको हमारा डेरा कह लगे नहीं, आप पहले सत्संग सुन के आइए और फिर डेरे में आइए आप। फिर किसी को नहीं, सबको निकाल के भेज दो, सब रखवाली करो। 5 आदमी 6 आदमी 8 आदमी 10 आदमी एक बना लो, दूसरे टेम पर दूसरे रखवाली कर दे, बाकी बराबर यहाँ आते रहो, क्योंकि दूर दूर कैंप लगे हुए हैं। यह आश्रम बहुत बड़ा है, जब आप घूम के देखोगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं दूर दूर। तो इसलिए समय से आओ, हम आपका अच्छी तरह से दर्शन कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो मिलते थे, लेकिन अब थोड़ी सी हमको अभी कमी है, तो सोच रहे हैं कि अगर दूर हो जाए तो अच्छा है, आपकी भरपूर सेवा करेंगे। तो हमको थोड़ा बचाए रहो, कि हम जितनी मेहनत करने आए वो इसमें ठीक होने का कोई काम नहीं है। 13 घंटे तो गाड़ी में बैठना, गाड़ी में और मंच पे बैठना, तो ये सब पैर बैठे बैठे जकड़ जाएंगे। तो 13 घंटे और फिर उसके बाद और आपको मतलब ये है कि इतनी मेहनत, चलने में मेहनत, रास्ते में मिलने में मेहनत, सब कुछ मेहनत हो। हमारे तो यहाँ तो ऐसे जोड़े जोड़े थक जाते हैं, तो बुढ़े आदमी ऐसे हाथ जोड़े रहते, रास्ते में चलते में थक जाते हैं। फिर इच्छा होती है कि लेकिन देखते हैं कि ये सब आए तो हाथ तो जोड़ देंगे सब कुछ। इसलिए हमको थोड़ा बचा के रखो, बाकी फायदा लाभ